हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी 2023 में शादी होगी। ये मैरिज का टॉपिक है कि मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। और इस दौरान आपकी शादी होगी या कोई रिश्ता पक्का होगा तो हम चेक करेंगे। और आपको मैं पहले आपकी एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी कि आप अभी अपनी मैरिज के बारे में क्या सोच रहे हो। और देखिए, जो मेरे पास कार्ड्स निकले ना वर्गोस, मेरे पास कार्ड्स ना मुझे दो चीज़ें बोल रहे हैं, तो मैं वो दोनों चीज़ें बता दूंगी आपको। और जिन जिन वर्गोस के साथ मतलब दोनों सिचुएशंस में से कोई भी एक सिचुएशन मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को फिर कंटिन्यू कर लेना। क्योंकि ये मुझे अभी करंट की और थोड़ी पास्ट की सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है। पहली सिचुएशन तो जो वर्गोस के लिए होगी, क्योंकि हर वर्गोस की सोच कन्या राशि वालों की अलग अलग होगी ना, तो इसलिए बोल रही हूँ। देखिए, मुझे पहले तो ये लग रहा है कि वर्गोस हो सकता है कि आपके करियर में आपने कोशिश की होगी बहुत ज़्यादा फोकस करने की। हम मैरिज का टॉपिक देख रहे हैं लेकिन मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। हो सकता है आपने पास्ट में अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की लेकिन उतना फोकस कर नहीं पाए, मेहनत नहीं कर पाए। मतलब मेहनत जितनी करना चाहते थे ना उतनी कर नहीं पाए। शायद एफर्ट्स तो आपने किए, शायद उतना रिजल्ट नहीं मिला। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपने अपनी मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे। कुछ वर्गों ने देखिए एफर्ट्स किए होंगे शादी को लेके बहुत ज़्यादा। जैसे होता ना हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करना, ओवर ही एफर्ट्स किए होंगे आपने। और छोटे छोटे डिटेल्स को चेक किया होगा और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील भी किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जितने एफर्ट्स आपने किए उतनी आपको मेहनत का रिजल्ट मिला शादी को लेके। और कुछ वर्गों के लिए मुझे ये लग रहा है, ये दूसरी सिनेरियो बता रही हूँ, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कुछ वर्गों ने हो सकता है मेहनत इतनी ज़्यादा की उनको रिजल्ट नहीं मिला और किसी लेवल पे आपने पास्ट में मेहनत करनी ही छोड़ दी मैरिज को लेके अपनी, कि आपको लग सकता है अभी आप थक गए हो, अभी आपके अंदर और हिम्मत नहीं है, अब आप अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते शादी को लेके। तो मैंने ये दोनों सिचुएशंस बताई हैं क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया। किसी ने ओवर मेहनत की और किसी ने मेहनत की, उसको रिजल्ट उतना नहीं मिला। और कुछ लोगों ने हो सकता है मेहनत करनी ही छोड़ दी कि भी और उतनी ताकत नहीं और स्ट्रेंथ नहीं है, भी और मेहनत अभी नहीं करना चाहते, शादी के लिए एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ये मुझे पास्ट का दिख रहा है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। और मुझे किसी लेवल पे जो सिचुएशन दिख रही है ना, अभी यहाँ पे भी दो चीज़ें। कुछ वर्गों तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप माइंड से चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो वर्गोस। अपनी मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। और दिल से काम नहीं ले रहे हो, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो। और थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है। ईगो इश्यूज मुझे आपके रहते हुए लग रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को आप किस्मत पे भी छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो भी चीज़ें होंगी वो अपने आप भगवान के समय पे हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका बोलने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें भी हैं। और कुछ वर्गोस के लिए मुझे ये चीज़ें भी दिख रही हैं। वर्गोस किसी फीमेल के कारण, कोई भी फीमेल हो सकती है, आपकी मदर, सिस्टर, या कोई इन जनरल कोई फीमेल हो सकती है या कोई और इंसान भी हो सकता है। ज़्यादा मुझे फीमेल दिख रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है फीमेल ही हो। लेकिन कोई इंसान या कोई फीमेल के कारण आपकी मैरिज को लेके कुछ इश्यूज रहे, जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करवाने की कोशिश की आपको। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रही उन फीमेल की। उनके कारण कुछ इश्यूज, आपकी प्रॉब्लम्स रहे होंगे मैरिज को लेके। अगर ऐसा नहीं रहा तो मुझे लग रहा है आप ही बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो। जिससे भी आप बात कर रहे हो सकता है कि आपकी बातें किसी को बुरी भी लग जाएं। ये ऐसी सी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और आपको लग रहा है भी इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, जो भी लेना दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से चलना है। हो सकता है आपने लाइफ में पहले बहुत इमोशनल होकर चीज़ों को डील किया हो, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि आपने इमोशनल होकर नहीं फैसले लेने। जब भी इमोशनल होते हैं तो हर्ट होते हैं। और अभी मुझे जो करंट सिचुएशन है, ये तो मैंने पास्ट का बताया थोड़ा सा। अभी मुझे बिल्कुल अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड राउंड के कार्ड है। ये वर्गोस मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए ना, किसी इंसान को या किसी को भी बहुत ज़्यादा मनाते हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हुए लग रहे हो किसी चीज़ के लिए। हो सकता है अपने मैरिज से रिलेटेड किसी को मना रहे हो, अपने घर वालों को मना रहे हो, या फिर हो सकता है किसी इंसान को मना रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो सकता है आप अपने पार्टनर को मना रहे हो, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो हो सकता है आप अपने घर वालों को मना रहे हो। किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ के लिए मनाते हुए लग रहे हो, कन्विंस करते हुए लग रहे हो। लिटरली कुछ लोग तो ऐसा सिचुएशन में आ गई है कि उनको ये चीज़ मिल जाए किसी भी तरीके से। और
ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं मुझे। और देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। जितनी कोशिश आप अभी कर रहे हो ना, जितना एफर्ट्स डाल रहे हो या जितना मनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी इंसान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी शादी के लिए, चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, चीज़ें गोल गोल उधर ही घूमती जा रही हैं। मतलब अगर आप एफर्ट्स करते हो, आपको लगता है कि अब थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हैं, फिर आके उधर ही घूमने लग जाती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप को लग रहा है कि भाई ये राउंड राउंड घूमता ही जा रहा है, चीज़ें ना आगे नहीं जा रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही है जो आप चाहते हो। और उसके लिए आप मनाते हुए मुझे लग रहे हो किसी इंसान को। और आपको ये भी लग रहा है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा किसी के लिए किया, अब आपको बदले में भी वो चीज़ें चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बदले में आपको कोई प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस या फिर मैरिज से रिलेटेड वो चीज़ें बदले में आपको मिल रही हैं जितना आपने किसी के लिए किया होगा। आपको लग रहा है सिचुएशन ना आगे नहीं जा रही है, उधर ही आप अटके हुए हो, स्टक हो गए हो। ये आपकी मुझे अभी करंट सिचुएशंस दिख रही हैं। अभी मैं वर्गोस आपको बताऊंगी कि क्या 2023 में मार्च से लेकर दिसंबर 2023 में आपकी शादी होगी। तो वर्गोस देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड यू डिजर्व लव के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग में तो देखिए वही चीज़ें लग रही हैं, मैंने आपको ये बोली है ना कि चीज़ें आप कोशिश कर रहे हो बेटर करने के लिए। हो सकता है किसी इंसान को मना रहे हो, अपने घर वालों को मना रहे हो, अपने पार्टनर को मना रहे हो, या अपने पार्टनर के घर वालों को मना रहे हो अगर आप रिलेशनशिप में हो। या हो सकता है कोई रिश्ता आपको अच्छा आया है तो आप करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले शायद रेडी नहीं है, कुछ ऐसी सी सिचुएशन है। तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आपको अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा सही रहेगा कि जैसे चीज़ें आपके हाथ से चली गई, कोई चीज़ की रिजेक्शन आपको मिल गई। आपको ये लग सकता है भी आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। आपको एक अकेलापन, एक मायूसी किसी तरीके से रहती हुई लग रही है। ये हम शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैरिज को लेके। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी तरीके का एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक रिजेक्शन वाली आपको फीलिंग आती हुई दिख रही है कि आपको लग रहा है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। या हो सकता है आप भी किसी को रिजेक्ट और इग्नोर कर सकते हो वर्गोस, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन मुझे आपके कार्ड्स है तो मुझे ये लग रहा है कि आपको किसी तरीके का एक अकेलापन फील हो रहा है। हो सकता है कि अभी आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, आपको पीछे रिजेक्शन मिला होगा, और या फिर आपको किसी ने अभी रिजेक्ट किया, या आपके रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर मना कर रहे हैं आपके। अगर आपके घर वाले कोई रिश्ता देख रहे हैं या कोई आ रहा है तो वो आगे बात नहीं बढ़ रही है, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। और आपको ये लग सकता है भी आप जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। आप भी डिज़र्व करते हो, प्यार डिज़र्व करते हो, फीलिंग्स, इमोशंस डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आप अभी थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मैंने इसलिए बोली कि आपको रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो। वो या तो हो सकता है कोई नया इंसान है, आपको वो इंसान अच्छा लग रहा है, और हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर हैं आपके जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आपने की हैं किसी के लिए। और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा किया है किसी के लिए, बदले में आपको उतना नहीं मिला वर्गोस। एंड हो सकता है कि जिसके साथ भी आप शादी करना चाहते हो, जिसके साथ भी आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान अभी रेडी नहीं है आपको, इसलिए किसी तरीके की एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि आपको मना किया जा रहा है। एंड अब आपको ये भी लग सकता है कि भी थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, या ये लग सकता है भी जो प्यार आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, आप उसके हकदार हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, अभी मुझे आपकी सिचुएशन मैरिज को लेकर इतनी ठीक नहीं लग रही है। और आगे भी मुझे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, वेरी सून के कार्ड हैं, एंड लिमिटेशंस के कार्ड हैं। आगे भी मुझे यही दिख रहा है वर्गोस। ये तो मैंने मार्च के पहले 3-4 महीने की मुझे ऐसी लग रही है, मार्च अप्रैल मई तक का मुझे टाइम ऐसा ही दिख रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि आप तो चाहते हो मैरिज करवाना, लेकिन जिनके साथ भी चाहते हो, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा। और वर्गोस मुझे आगे जो जून जुलाई अगस्त के आसपास का टाइम है ना, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, अपने आप को रोकते हुए लग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, आपने बहुत, अभी आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। वो डिसीजन और कोई चॉइस कुछ भी होगी, चाहे मतलब आपको मैरिज करनी है तो आप मतलब उसके लिए मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करना, अगर आपको नहीं करनी है तो अपने घर वालों को मना कर देना। तो जो भी है, अब आपको लग सकता है कि भी इन्हीं मंथ्स में जो मैं बोल रही हूँ मार्च से दिसंबर, तो मुझे लग रहा है आपको डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जो भी फैसला लेना है, चाहे अच्छे के लिए लेना है चाहे बुरे के लिए लेना है, मतलब एक पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ या ना का कोई भी डिसीजन आपको लेना है,
तो मुझे आप वो लेते हुए दिख रहे हो और आप मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी स्टक एनर्जीज थी, जो भी परेशानियां थी, आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक होता है ना हमारे अंदर एक होती है डिज़ायर होती है किसी चीज़ की, वो सारी इच्छाओं को आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक शांति की तरफ आगे बढ़ोगे और एक अटैचमेंट अपनी ख़त्म करते हुए लग रहे हो। या तो देखिए किसी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है उस इंसान से एक अटैचमेंट ख़त्म करते हुए लग रहे हो। या हो सकता है कि जैसे अगर घर वाले देख रहे हैं, सिंगल्स हैं जो लोग, अगर आपके घर वाले देख रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी कुछ टाइम तक आपकी रिश्तों की कुछ फाइनल होती हुई लग रही है बात। तो अब आप जो होती है ना, एक उम्मीद होती है, एक एक्सपेक्टेशंस होती है, एक फीलिंग्स इमोशंस होती हैं, तो आप किसी चीज़ को ना अपनी अटैचमेंट को साइड पे करते हुए लग रहे हो। आपको ये लग सकता है भी अभी इन चीज़ों को ना ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना इन चीज़ों के साथ, जब चीज़ें होंगी हो जाएंगी, नहीं अभी आप परवाह नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजिशन फेस है, किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ना, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना। हो सकता है आपके विचार थे, आपकी कोई थिंकिंग थी, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप निकलोगे उन चीज़ों में से, अपनी एनर्जीज में से बाहर निकलोगे, एक अटैचमेंट वाली एनर्जीज में से आप निकलोगे बाहर। और किसी चीज़ को आप रोकते हुए लग रहे हो, लिमिट करते हुए लग रहे हो सकता है लिमिटेशंस अपने घर वालों की तरफ से है या आपकी खुद की पार्टनर की तरफ से है, अगर रिलेशनशिप में है, मतलब चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं और मुझे आप ही किसी चीज़ को लिमिट करते हुए लग रहे हो, मतलब अपने आप को रोकते हुए लग रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं कि भी अभी आपको लग रहा है भी अभी ना ज़्यादा खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को आप मुझे किसी तरीके से रोकते हुए लग रहे हो। जैसे होता है ना कि खुल के इंसान आगे बढ़ता है, तो वो आप अपने थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए लग रहे हो। उसका देखिए यहाँ पे भी मुझे कार्ड्स आपके आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्थ वेटिंग के कार्ड, दो कार्ड आए हैं। तो वर्कोस मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए लग रहे हो यही मंथ्स में, मार्च से दिसंबर 2023। वेटिंग का कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। अब हर वर्गोस की ना अलग अलग चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो वर्गोस हो सकता है अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप हो सकता है उनसे शादी करना चाहते हो और उसे के कारण आप, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या तो आप अपने घर वालों को दे रहे हो, इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को रोक रहे हो, आप खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये चीज़ें हैं। और उनका इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, मतलब जैसे होता है ना हाँ या ना का इंतज़ार कर रहे हो, उनको मिलने का इंतज़ार कर रहे हो या उनसे किसी फ़ोन मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, मतलब उनका उनका किसी तरीके का इंतज़ार अभी भी करते हुए लग रहे हो अपने पार्टनर का कि शायद उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सही समय का वेट कर रहे हो कि सही समय जब आएगा तब आप कुछ फैसले लोगे। एंड कुछ लोगों के लिए देखिए वर्गोस, क्योंकि ये ना मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, मैं मैरिज की बना रही हूँ, तो मेरे को कार्ड्स दिख रही हैं तो मैं वो चीज़ें बोलती जा रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए कोई रिश्ता तो आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये होगा ना, बहुत सारे लोग होंगे रिलेशनशिप में तो नहीं होंगे, सिंगल्स भी होंगे। जो सिंगल्स हैं हो सकता है उनके लिए कोई रिश्ता तो आ रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इंतज़ार हो सकता है कि कोई रिश्ता आ रहा है, लेकिन कुछ फैमिली की तरफ से कुछ मनी के कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं, पैसों के कारण हो सकता है कि आप इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हैं, या दूसरी, या फिर जहाँ पे आपकी शादी होनी है वहाँ पे वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब फाइनेंसिस को लेके भी कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं मैरिज के कारण, इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों की ना फैमिलीज़ की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, उतना कॉपरेशन नहीं मिल रहा, या फैमिली सपोर्ट करना चाह रही है लेकिन नहीं कर पा रही है, कारण कुछ भी हो रहा है, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस हो रही है। आप मतलब जो चीज़ें आप चाहते हो सकता है फैमिली उसमें आपको उतना सपोर्ट हेल्प नहीं कर रही है, और कुछ लोगों की फैमिलीज़ हो सकता है करना चाह रही है, कर नहीं पा रही है क्योंकि वो फाइनेंसिस को लेके, मनी को लेके उतने स्ट्रांग नहीं है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का तब भी इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। ये रीजंस मैंने सारे आपको बताए हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि क्या 2023 में आपकी शादी होगी, मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, तो देखिए मुझे नहीं लग रहा वर्गोस की आपकी शादी होगी। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनकी भी नहीं लग रही, जो लोग सिंगल्स हैं मुझे उनकी भी नहीं लग रही। हो सकता है कोई रिश्ता वगैरह आए, तो मुझे लग रहा है कि आप वेट ही करते हुए दिख रहे हो। अगर चीज़ें जाएंगी तो नेक्स्ट ईयर पे जाएंगी, 2024 में चीज़ें जाती हुई मुझे दिख रही हैं, तो वो रीडिंग मैं बाद में बनाऊंगी।
और ये मुझे दिख रहा है कि 2023 में मुझे आपकी शादी से रिलेटेड कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा। आप ही अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का आप वेट करते हुए दिख रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी सिंगल्स हैं वो लोगों को मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की, जैसे होता है ना कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिश्ते आते हैं तो फाइनल नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा सा रहेगा वर्गोस आप लोगों के लिए। और रिलेशनशिप वालों का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हो सकता है पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, पार्टनर मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अगर पार्टनर नहीं कर रहे तो पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपकी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में आप मैरिज देख रहे हो तो फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अभी कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे वेट करते हुए लग रहे हो। चीज़ें अगर मुझे लग रही हैं तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर पे चीज़ें जाएंगी, इस साल अड़चने रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑर्फेंड का कार्ड आया, आउटकम का कार्ड मेरे पास, तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि किसी लेवल पे एक अकेलापन रहेगा, एक आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगी। और जो चीज़ें आप जैसे चाह रहे हो वो चीज़ें मुझे नहीं लग रहा वैसे होती हुई दिख रही है। मतलब होता ना जैसे एक आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा वर्गो शादी को लेके, और जिस हिसाब से आप चीज़ें चाह रहे हो उस हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी ना आप उनके ऊपर ही मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। तो आप अकेलापन किसी लेवल पे फील करते हुए मुझे लग रहे हो शादी को लेके। तो यहाँ पे मैं ना तो लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ या ना मैं यहाँ पे कुछ और रीडिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ आपकी मैरिज को लेकर टॉपिक था कि शादी होगी, और उसमें मुझे आंसर आपका नो ही दिख रहा है कि नहीं, मुझे चांसेस दिख रहे हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाती हुई दिख रही। और अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो तो वो मैं मंथली रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, तो वो आप वहाँ पे देखा करें। ये सिर्फ और सिर्फ शादी के टॉपिक का है। तो रीडिंग अगर आपके साथ मैच हुई है कि बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।